Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the occurrence and extraction of metals. Occurrence के मकसद कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं ये metals और किस फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचर में, और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन का मकसद है सेपरेट आउट, अलग करना। एक्सट्रैक्शन ऐसी टेक्निक है जिसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर से हम एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं उनके मिक्सचर से। अब जो मिक्सचर होता है नेचर में उन एलिमेंट्स का, उसको हम ओर कहते हैं, जिसमें वो उसके सॉल्ट्स के फॉर्म में वो मौजूद होता है। सो अक्करेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दो एस ब्लॉक के ग्रुप हैं। 1A ग्रुप को अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है और 2A ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो अल्कलाइन मेटल्स के हवाले से ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से ये फ्री फॉर्म में हमें नेचर में नहीं मिलते बल्कि कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। इनके साल्ट्स जो होते हैं वो तकरीबन क्लोराइड फॉर्म में साल्ट्स के मौजूद होते हैं। सीजियम और फ्रेंशियम जो हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में नेचर में पाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज सॉल्ट, इसका मकसद ये है कि इनके जो क्लोराइड के साल्ट होंगे, जैसे 1A ग्रुप का सोडियम है, पोटेशियम है, तो उसकी क्लोराइड साल्ट मीन्स के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के जो उनके साल्ट होंगे क्लोराइड के, उनको पहले हम फ्यूज्ड फॉर्म में ले आएंगे, मीन्स के उसको हम हीट करके मेल्ट करेंगे, फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब इनकी जो सेपरेशन होगी वो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से बिजली क्रॉस कराएंगे उनके मोल्टेन या फ्यूज्ड फॉर्म वाले क्लोराइड साल्ट से, जैसे NaCl को हम लिक्विड फॉर्म में लेके उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास, तो इससे वो सोडियम जो है वहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, जैसे आपने डाउन्स प्रोसेस में सीखा है, या आप डाउन्स प्रोसेस वाला लेक्चर देख लें कि उसमें भी ये इसके फ्यूज साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम तीन जो इसके एलिमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो इसका बेरियम है ग्रुप 2A का एलिमेंट। तो मैग्नीशियम मुख्तलिफ फॉर्म में हमें मिलता है। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कार्नेलाइट मीन्स के मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्राइड। हेक्सा मीन्स 6। इसमें ये डबल साल्ट है, इसमें 2 साल्ट कंबाइंड है, तो इस तरह के साल्ट को डबल साल्ट कहा जाता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाए जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनके क्रिस्टल्स के साथ अटैच होते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल का मकसद हरगिज़ नहीं कि ये साल्ट जो है लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, इसका मकसद ये है कि ये सॉलिड ही होता है, मगर ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में से अटैच होते हैं। मज़ीद आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं। डोलोमाइट और मैग्नीसाइट जो है उन दोनों में कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट के साल्ट हैं इनके। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट डबल साल्ट हो गया, उसको हम कहते हैं डोलोमाइट। और खाली मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो CO3 को कार्बोनेट बढ़ाया जाता है, इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो ये डबल साल्ट हो गया डोलोमाइट, और जो सिंगल साल्ट है कार्बोनेट का वो हो गया मैग्नीसाइट। अब इनके एक्सट्रैक्शन के हवाले से बात करें तो जो कार्नेलाइट है उसको हम डायरेक्ट उसको फ्यूज्ड फॉर्म में ला के उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मैग्नीशियम उसमें से अलग हो जाएगा। तो वो मैंने लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्नेलाइट इन फ्यूज्ड फॉर्म डायरेक्टली, कि इसको हम मेल्ट करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। बाकी जो कार्बोनेट के ओर्स हैं उनके लिए ये है कि उनको पहले हम हीट करते हैं और हीट करने के साथ उनको रिएक्ट कराते हैं कार्बन और क्लोरीन गैस से। तो अब उसमें आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट और का मकसद है कि वो मिक्सचर है जो इम्प्योर फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है, डिफरेंट रॉक्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। तो मैग्नीसाइट एंड डोलोमाइट बाय हीटिंग एंड ट्रीटिंग विथ कार्बन एंड क्लोरीन, जैसा कि मैंने बताया। अब इन रिएक्शन में आप देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बोनेट के साल्ट होते हैं उसको जब भी हीट किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो ये आप याद रख लें, जो भी कार्बोनेट का साल्ट होगा उसको आप हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज़ होगी ज़रूर। तो ये कार्बोनेट है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी इसका एक ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बन और क्लोरीन, क्योंकि उसके अंदर हमने कार्बन और क्लोरीन भी ऐड किया है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में अटैच होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना के अलग हो जाएंगे। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ये सॉलिड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो एक्सट्रैक्शन के लिए हम मोस्टली अब यहाँ पे इनको क्यों हीट करा रहे हैं, क्यों इंट्रेट कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्लोराइड साल्ट में। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे कार्बोनाइट को हमने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोराइड साल्ट में मौजूद है, इसलिए उसकी हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो इसको हम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर गया हमने क्लोराइड साल्ट में। उसके बाद अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इसको हीट करके मेल्ट करेंगे और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें से मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वाटर, सी वाटर के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद होता है, उसमें से हम मैग्नीशियम को कैसे सेपरेट आउट करें। तो सी वाटर के अंदर मैग्नीशियम डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है, मींस आयनिक फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, क्लोराइड के आयंस होते हैं, डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है। तो ऐसे साल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो उन सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। एक्वा कहा जाता है पानी को, वाटर को, तो इस वजह से उन सॉल्यूशन को एक्वस कहा जाता है। तो सी वाटर में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, मीन्स कि लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड नहीं है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सॉल्ट फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको सिलेक्ट लाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है ये इसके हाइड्रोक्साइड से अटैच हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड का पहला पार्ट हमेशा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव जो है +2 इस हाइड्रोक्साइड के -1 वाले 2 हैं, तो इससे ये अटैच हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से पढ़ेंगे। इसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे कि जैसा मैंने बताया कि मैग्नीशियम 2 ग्रुप का है, तो वो 2 हाइड्रोक्साइड से अटैच होगा, एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज। तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एरो डाउनवर्ड का मकसद है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बन रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गए और कैल्शियम और क्लोरीन जो है वो आपस में एंट्रेड करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी इसके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनेगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस स्टेप को आप देखें, ये वाला स्टेप है, इसकी प्रोडक्ट सेम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों में सेम है। तो हम अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड में, ये वाला स्टेप लेंगे कि इसको कार्बन क्लोरीन से हीट करेंगे। आए देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया, उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो आपस में इंट्रेट करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड बना लेंगे। इसका मकसद सॉलिड है। बाकी जो कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं ये आपस में कंबाइन हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स 1, और ये गैस बन जाएगी जो कि सॉलिड से इजीली अलग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम क्लोराइड के हम हीट करके मेल्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, मोल्टेन या फ्यूज्ड फॉर्म में, फिर उसमें से बिजली क्रॉस कराएंगे। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम कार्बोनेट और को भी हीट करके कार्बन क्लोरीन से ट्रीट करा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाए। इसमें भी हम एक्वस को हम सॉलिड में ले आ रहे हैं। कैल्शियम जो है उसको हम डायरेक्ट उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे फ्यूज फॉर्म लेके, मगर उसमें हम एक और कंपाउंड ऐड करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड उसके अंदर ऐड करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, जैसे वो जल्दी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस जल्दी हम परफॉर्म कर सकें। तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट को कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर बना के उनको हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, जिसे हम मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म कहते हैं, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो इसकी मदद से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेरियम की। बेरियम जो है वो उसके बेरियम की क्लोराइड साल्ट की हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। बेरियम बेराइड फॉर्म में मिलता है, बेरियम सल्फेट को बेराइड कहते हैं, और वाइट्राइट है जिसे बेरियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि इसको क्लोराइड साल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आपने देखा कि बेरियम कार्बोनेट और HCl का इंट्रैक्शन होगा,
तो आप देखेंगे कि बेरियम जो है वो इस क्लोरीन से जाके अटैच होगा, और जो हाइड्रोजन और कार्बोनेट हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर देगा, तो इसमें बेरियम और 2 क्लोराइड मिलके बेरियम क्लोराइड बना लेंगे, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। अब 3 ऑक्सीजन है इसके पास, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे चले गए, बाकी इसका 1 ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से अटैच होके वाटर बना लेगा। तो इस तरह से बेरियम क्लोराइड साल्ट बन गया। अब इस बेरियम क्लोराइड साल्ट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कितना अहम टर्म है, अहम जो है प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम पॉजिटिव आयंस को अलग कर देते हैं, नेगेटिव को अलग करते हैं, उनको न्यूट्रल फॉर्म में अलग करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत बड़ा रोल है। यहीं पे यह टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।